हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम आज उत्तराखंड की चित्रकला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड की संस्कृति है, तो उत्तराखंड संस्कृति में चित्रकला का एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड की संस्कृति में जैसे इतिहास है उत्तराखंड का, तो इसमें पहले चित्रकला जो कि काफ़ी फेमस थी, तो उस चित्रकला के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे इसी के आधार पर मानव समूह के एक दूसरे से पृथक दिखता है। जैसे आज जो हमारी आज की संस्कृति है, अगर कुछ साल बाद अगर इसको देखा जाएगा तो ये हमारी संस्कृति कहलाएगी इस टाइम की। ठीक है। तो इस टाइम की हमारी जो संस्कृति है, तो इसी के आधार पर विशिष्ट संस्कृति तत्व होते हैं। जैसे कला हो गया, ठीक है, आपका धर्म हो गया, आचार हो गया, आपके त्योहार हो गए और पर्व होते हैं, मेले वगैरह होते हैं। तो ये आपके कहीं ना कहीं ये आपकी संस्कृति को दिखाते हैं। ठीक है, आपकी संस्कृति को दिखाते हैं। तो इसी का जो पहला पार्ट है आपका चित्रकला, तो उत्तराखंड की चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, उत्तराखंड में जो चित्रकला है वो सबसे पहले नमूने शैल चित्र के रूप में ये लाखू हो गया, ग्वारखिया गुफा हो गया, किमनी गांव हो गया, लुएथाप, हुडली, पेटसाल और फलसीमा आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ही उत्तराखंड में चित्रकला का दृश्य हमको देखने को मिलता है। चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, पहला जो है अल्मोड़ा के लाखू गुफा, जो अल्मोड़ा में है लाखू गुफा, उसके शैल चित्र मानव को अकेले व समूह में नृत्य करते हुए दिखाई दिया है। तो जो अल्मोड़ा में शैल चित्र है उसमें मानव क्या, उसमें जो कला में जो दिखाई दिया है उसमें मानव या तो अकेले में नृत्य कर रहे हैं या तो समूह में नृत्य कर रहे हैं। ठीक है। तो उस प्रकार की चित्रकला यहाँ पर देखी गई है। इसके अलावा जो विभिन्न पशुओं को भी यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो इन चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। ठीक है। तो ये जो चित्र है यहाँ पे, इनको रंग बिरंगे रंगों से भी सजाया गया है। ठीक है दोस्तों। तो जो आपकी लाखों गुफा है वो आपकी अल्मोड़ा में है। ठीक है। तो अल्मोड़ा से आपके शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा आता है आपका चमोली के ग्वारखिया गुफा। ठीक है। तो जो चमोली की ग्वारखिया गुफा है उसमें अनेक पशुओं के चित्र मिलते हैं। ठीक है। तो जो पशुओं के चित्र मिलते हैं यहाँ पे चमोली की ग्वारखिया गुफा में, जो लाखों के चित्रों से भी अधिक चटकदार है। यानी जो लाखों गुफा में जो चित्र थे, तो जो चमोली की गुफा में चित्र हैं वो इससे भी ज़्यादा क्या है, रंग बिरंगे हैं, यानी इससे भी ज़्यादा डार्क है। ठीक है। जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा कलर वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ के जो थोड़ा फीके होंगे अल्मोड़ा में, तो चमोली की जो ग्वारखिया गुफा में यहाँ पे थोड़ा अधिक चटकदार चित्र है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका चमोली के किमनी गांव में जो शैल चित्र हैं। तो जो चमोली के शैल गांव में जो चित्र है मिले हैं आपके, वो हथियार एवं पशुओं के चित्र हैं। ठीक है। यानी कोई हथियार हो गया, जैसे प्राचीन समय में हथियार क्या होता था, जैसे आपका भाला हो गया, ठीक है, चाकू वगैरह हो गया। तो इस प्रकार के जो हथियार रहते थे प्राचीन, उसके चित्र हैं और पशुओं के भी चित्र हैं। ठीक है। जैसे पशु हो गए, गाय होगी, भैंस होगी, कुत्ता बिल्ली वगैरह हो गया। ठीक है। तो उनके चित्र हैं जिन्हें सफ़ेद रंग से रंगा गया है। ठीक है। तो इनका रंग यहाँ पे सफ़ेद रंग है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं। अगला जो है आपका अल्मोड़ा की लुएथाप गुफा। ठीक है। तो अल्मोड़ा की लुएथाप में आपके शैल चित्र में मानव को शिकार करते हुए वो हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाई दिया है। तो जो अल्मोड़ा की गुफा में वो आपको या तो मानव को शिकार करते हुए देखा गया है। ठीक है। शिकार करते हुए चित्र है। ठीक है। तो आप अल्मोड़ा की जो लुएथाप गुफा में आप देख सकते हैं कि मानव जो है शिकार करते हुए उसका चित्र बनाया गया है और जो है आपका हाथों में हाथ डालकर नृत्य कर रहा है। ठीक है। तो जो डांस बोलते हैं जिसको, तो नृत्य कर रहे हैं मानव हाथ में हाथ डाल के। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अल्मोड़ा की लुएथाप गुफा में भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और जो चमोली के किमनी गांव है यहाँ पे भी शैल चित्र आपके प्राप्त हुए हैं। अगला है आपका उत्तरकाशी के हुडली गुफा। तो उत्तरकाशी में जो हुडली गुफा है
यहाँ पे भी आपके शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे भी आपके कई शैल चित्र मिले हैं, जैसे पशुओं के शैल चित्र हो गए, ठीक है, पशुओं के शैल चित्र हो गए, और जैसे हथियार वगैरह हो गए। तो इस प्रकार के यहाँ पे चित्र हैं। तो इसमें कैसे हैं, इसमें ये नीला रंग का प्रयोग किया गया है इन चित्रों में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं आगे। फिर आता है आपका मध्य एवं आधुनिक काल कला, ठीक है। तो जो मध्यकाल में और आधुनिक काल में जो कला दिखाई गई है वो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी, यानी 16वीं शताब्दी यानी 1600 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के राज्य में चित्रकला है, प्रचलित है। वो कैसी शैली की है, वो है गढ़वाली शैली की चित्रकला है, जिसमें गढ़वाली शैली को पहाड़ी शैली का ही एक भाग है। यानी आप कह सकते हैं जो गढ़वाली शैली है ये पहाड़ी शैली का एक भाग है, ठीक है। तो पहाड़ी शैली का भाग क्या हो गया आपका, गढ़वाली शैली। तो इसमें जो है विकास गढ़वाल नरेशों के संरक्षण में हुआ था। यानी जो गढ़वाल के राजा थे उस टाइम पे 1600 से लेके 1900 तक, 1900 ईस्वी तक जो गढ़वाल के राजा थे उनके संरक्षण में, यानी उनके टाइम पे ये इस प्रकार की शैली का प्रचलन था, ठीक है। अगला है आपका सन 1658 में जो गढ़वाल नरेश थे पृथ्वीपति शाह। तो जो पृथ्वीपति शाह थे आपके जो राजा थे यहाँ पे गढ़वाल के, तो उनके समय में मुग़ल शहज़ादा जो कि मुग़ल वंश का सुलेमान किसो था, वो यहाँ पे आया था, ठीक है, गढ़वाल में आया था। तो वो अपने दरबार के 2 चित्रकार, उसके दरबार में उस टाइम पे 2 चित्रकार थे, एक थे तुंवर श्यामदास और उनके पुत्र थे हरदास, को गढ़वाल लेकर आया और इन्हें यही छोड़ दिया। तो जो सुलेमान किसो आया था वो पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया था। तो उसने जो है 2 चित्रकार थे जो तुंवर श्यामदास और हरदास को गढ़वाल में छोड़ दिया, ठीक है। और हरदास के वंशज गढ़वाल शैली के विकास में लग गए। और जो हरदास थे, हरदास का जो पुत्र हुआ होगा या उसका जो पुत्र हुआ होगा, तो ये क्या लग गया, ये गढ़वाल शैली का विकास में लग गया, यानी गढ़वाल में चित्रकला का विकास करने लग गए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हरदास का जो पोता था वो मौलाराम तोमर था, ठीक है। तो हरदास का पोता हो गया आपका मौलाराम तोमर, जो कि गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार था। यानी अगर आ जाएगा क्वेश्चन कि गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार कौन था, तो वो आ जाएगा आपका मौलाराम तोमर, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जिसे प्रदीप शाह, ललित शाह, जय कीर्ति शाह व प्रद्युमन शाह का संरक्षण मिला, तो उसे इन राजाओं का संरक्षण मिला। और जीवन के अंत तक मौलाराम ने श्रीनगर में अपने चित्रकला के में तल्लीन रही। यानी जो श्रीनगर में जो कि आपका अभी पौड़ी गढ़वाल में है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चित्रकलाएं करी है, ठीक है। इसके बाद देखो मौलाराम के बाद गढ़वाल शैली की अवनति होने लगी। यानी उसके बाद जो है यहाँ पे जो चित्रकला करते थे वो नहीं रहे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद उनके वंशज जो थे बालाराम हो गए, शिवराम, अजबराम, आत्माराम, तेजराम आदि गढ़वाल शैली की अवनतिकालीन चित्रकार हुए। तो ये भी इस टाइम पे कारिता में लगे थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो अब चित्रकला के जो प्रमुख संग्रहालय हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जो प्रमुख संग्रहालय हैं, पहला आ गया आपका मौलाराम आर्ट गैलरी, यह है आपका श्रीनगर में, जो कि आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में है, पौड़ी जिले में है, ठीक है। दूसरा आप क्या आ गया महाराज नरेंद्र शाह संग्रहालय, ये आपका नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हो गया। उसके बाद कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, ये संग्रहालय आपका टिहरी जिले में यानी टिहरी गढ़वाल में हो गया, ठीक है। उसके बाद राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय, ये आपका देहरादून में हो गया। उसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय, तो जो गढ़वाल विश्वविद्यालय का संग्रहालय है वो आपका श्रीनगर में हो गया, ठीक है, जो कि HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, तो इसका संग्रहालय आपका श्रीनगर में है। फिर आता है गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय, तो गिरिजा किशोर जोशी का संग्रहालय आपका अल्मोड़ा में हो गया। तो दोस्तों ये आपके कुछ गढ़वाल शैली के चित्रकला, गढ़वाल शैली में जो चित्रकला थे उसके
कुछ आपके सामने उदाहरण थे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन छोटा था लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन